की बात करते हैं मार्केट आउटलुक पर और कमाई की थीम पर बात करने के लिए हमारे साथ फोर्ट कैपिटल के सीनियर फंड मैनेजर पराग ठक्कर मौजूद हैं। पराग जी, गुड मॉर्निंग। शुरुआत करेंगे एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक के साथ। ऑल टाइम हाई पर दोनों स्टॉक्स, शानदार मोमेंटम दोनों स्टॉक्स में, लेकिन क्या इन स्टॉक्स को यहाँ भी बाय किया जा सकता है और आपके पोर्टफोलियो में है क्या? तो बेसिकली आपको पता ही है, हमने काफी बार पास में भी डिस्कशन किया है कि डोमेस्टिक सिक्लिकल्स में मेरा व्यू काफी पॉजिटिव था पहले ही से ही। और खासकर बैंक्स, एनबीएफसीज, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, कोटक, या एबी कैपिटल, आधार हाउसिंग, हमने काफी बात की है इन सब स्टॉक्स पे। और ये सारे स्टॉक्स, आई एम वेरी हैप्पी टू सी के सारे स्टॉक्स अच्छे चल रहे हैं। बट आफ्टर सच अ बिग रैली, क्या मैं इन स्टॉक्स को अभी खरीदूंगा? मेरा ये मानना है कि आई राइड ऑन, बट फ्रेश बाइंग कुछ सिलेक्टेड स्टॉक्स जैसे कि फेडरल बैंक वगैरह है, उसमें ही मैं सोचूंगा। बिकॉज लार्ज कैप प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, बिकॉज ये जो रैली आई है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका रीजन हम सोचे थे, फंडामेंटल रीजन ये है कि आरबीआई ने लिक्विडिटी कुशन काफी दिया है और रेपो रेट कट 50 बिप्स हुए हैं। और एफ आई आई का बाइंग वापस शुरू हो गया है, देवर अंडरवेट इंडिया। और डेफिनेटली जब वो शुरू करते हैं, और जबकि आरबीआई की लिक्विडिटी पोजीशन इन बैंकिंग सिस्टम में अच्छी है, तो दे विल डेफिनेटली बाय बैंक्स और एनबीएफसी, राइट? सो ये मूव मेरे हिसाब से अब एक बार ज्यादा एक्सटेंड हो रहा है। सो अपार्ट फ्रॉम सम बैंक्स लाइक फेडरल बैंक और आईडीएफसी, और सम बैंक्स वेयर रैली हैज नॉट बीन मैसिव, वहां पे ही मैं फ्रेश खरीदारी करूंगा। बिकॉज अल्टीमेटली एक चीज याद रखनी पड़ेगी कि ऑल्दो अभी डिपॉजिट रेट कट और सार रेट कट की वजह से मार्जिन प्रेशर काफी मिटिगेट होगा आगे जाके, लेकिन अगले एक दो क्वार्टर में रेपो रेट कट की वजह से थोड़े से निम प्रेशर में आ सकते हैं बैंक्स में, विच वी कैन नॉट अवॉइड। एंड प्लस ये जो ग्लोबल अनसर्टिनिटी चल रही है ट्रेड वॉर के कारण, वो तो चलती ही रहेगी, और उसकी वजह से भी थोड़ा सा ग्रोथ कम होगा आगे जाके। सो ये सब कुछ चलते हुए मेरा ये व्यू है कि फ्रेश बाइंग इन द स्टॉक्स विच हैव गॉन अप टू मच should be avoided. जो स्टॉक्स, बट ओवरऑल बैंकिंग, बिकॉज ऑफ आरबीआई पोजिशनिंग के, दे हैव टर्न देयर स्टैंड्स फ्रॉम न्यूट्रल टू अकोमोडेटिव। और आरबीआई के गवर्नर ने बोला है कि मैं एडिक्वेट लिक्विडिटी रखूंगा सिस्टम में, विच इज वेरी गुड फॉर बैंकिंग, एनबीएफसी एंड ओवरऑल इकोनॉमी। तो मेरे हिसाब से फेडरल बैंक जैसे स्टॉक जहाँ बड़ी बड़ी मूव नहीं आई है, 11 के पीप है, 1.2 टाइम प्राइस टू बुक है, मनियन साहब कोटक में जिन्होंने 25 साल किया है, आई थिंक लॉन्ग टर्म व्यू से, अगेन नॉट शॉर्ट टर्म व्यू, लॉन्ग टर्म व्यू से स्ट्रक्चरली ये स्टॉक काफी अच्छा लगता है। ओके, तो चलिए फेडरल बैंक पर शायद आप चाहें तो ज़्यादा फोकस रख सकते हैं। आज का सबसे बड़ा जो सरप्राइजिंग मूव आया, सरप्राइजिंग इसलिए कह रहा हूँ कि नंबर्स अच्छे नहीं थे लेकिन फिर भी मूव्स आए, शायद पोजीशनिंग का इम्पैक्ट था, वो है आईटी। चाहे इन्फोसिस हो या टाटा एलेक्सी, दोनों इस समय टॉप गेनर्स में शामिल। यहाँ पर आपका क्या व्यू होगा? बेसिकली एक सिंपल बात है, हमारे पोर्टफोलियो में वी होल्ड जस्ट टीसीएस, ओनली वन स्टॉक इन द आईटी पोर्टफोलियो, एंड वी आर अंडरवेट आईटी। मेरा यह मानना है कि आज कोई भी यूएस कंपनी अगर डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग करना चाहे तो कैसे कर सकती है ऐसे माहौल में, जब तो आपकी कॉस्ट ही आपको नहीं पता है कि आप क्या प्राइस में लेने वाले हो। रेसिप्रोकल क्या टैरिफ का क्या होता है 9 जुलाई को, चाइना के ऊपर कितनी टैरिफ लगती है, चाइना के पास से थे इम्पोर्ट वर्थ $320 बिलियन वर्थ ऑफ गुड्स, उसके ऊपर कितनी ड्यूटी लगने वाली है किसी को पता नहीं है। सो हाउ दे कैन प्लान देयर स्पेंडिंग? सो बेसिकली ग्रोथ इस सेक्टर में आना बहुत डिफिकल्ट है, जो इन्फोसिस के रिजल्ट में, उसके FY 26 के गाइडेंस में दिख रहा है। ऑर्डर विंस टीसीएस जैसे कंपनियों के पास काफी अच्छे हैं, लेकिन वो एग्जीक्यूशन होना, इट विल टेक सम टाइम। तो मेरा ये मानना है कि आईटी में एक शॉर्ट कवरिंग रैली आ सकती है, एक और मार्केट में काफी हेज फंड्स है, तो एक बार बैंक निफ्टी के इतने बड़े मूव के बाद एक सेक्टर जो काफी पिटा हुआ है, वो आईटी है, जो क्वालिटी सेक्टर भी है, तो उसमें थोड़ी सी रिकवरी आएगी। बट स्ट्रक्चरली जब तक टैरिफ इशू रिजॉल्व नहीं हो जाता है, जब तक ये स्टैगफ्लेशन वरी ऑफ यूएस निकल नहीं जाती है, आई वुड से कि डोमेस्टिक सिक्लिकल्स में ही रहना चाहिए। और उसमें भी मेरा ये मानना है कि जब मार्केट इतना यूफोरिक हो जाए तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करने में भी कोई हर्ज नहीं है, so that you can deploy that cash when again market turns negative because of some global reason. अच्छा पराग जी, अभी अमेरिका के उपराष्ट्रपति भारत की यात्रा में आए हैं। आई मीन ट्रेड डील से के साथ साथ आई थिंक आपके टाइज, डिफेंस टाइप्स, उस पर भी शायद बहुत बात हो या फिर आगे आगे दोनों देश बढ़ें। आपका डिफेंस पे मूव क्या है? कब व्यू क्या है आपका? HAL, BL, मजगांव डॉक, अभी आप डिफेंस में क्या क्या चीज़ कर रहे हैं?
हमारा एक ही पिक है डिफेंस में, HL, और BL हम 100% कंसिडर करेंगे, लेकिन आज की तारीख में हमें महंगा लग रहा है, बिकॉज ट्रेलिंग बेसिस पे अगर देखें तो आप 50 का पी है, बट HL ऑन 1 ईयर फॉरवर्ड बेसिस 30 के पी पे काफी 16-17 हजार करोड़ नेट कैश वाली कंपनी है, और हाई एंट्री बैरियर बिजनेस है डेफिनेटली। वो जो करता है वो इंडिया में कोई नहीं कर सकता है। 1,85,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है, 6 साल की ऑर्डर बुक है। लेटेस्ट अभी 62,000 करोड़ का ऑर्डर आया था, और एक बड़े ऑर्डर की उम्मीद है अगले साल में। मेरे हिसाब से HAL और अदर दूसरे PSUs में बात करूं तो NTPC और NHPC जैसे स्टॉक्स हमारे पोर्टफोलियो में है। मैं PSU पैक पे काफी पॉजिटिव हूँ, ये चलते हुए कि गवर्नमेंट का खुद का इंटेंशन है, मोदी जी का खुद का इंटेंशन है कि इन्वेस्टर्स PSU में पैसा कमाएं, और काफी सारे PSUs है जो बड़े बिजनेसेस है और रिलेटिवली अट्रैक्टिव है। आई वुड नॉट से एकदम एब्सोल्यूट अट्रैक्टिव, बट रिलेटिवली अट्रैक्टिव है। तो और स्ट्रक्चरल अर्निंग्स है, सिक्लिकलिटी कम है इन स्टॉक्स में। तो मेरे हिसाब से वेदर HAL हो, NTPC हो, गेल हो, ये सब अच्छे बिजनेसेस जो इतने ज्यादा नहीं चले हैं। जैसे कि HAL का हाई मेरे ख्याल से 5,800 था, अभी 4,300 के आसपास है, तो काफी करेक्ट भी हो चुके हैं ऊपर से। तो HAL इज अ गुड स्टॉक टू हैव इन द पोर्टफोलियो इन माय व्यू, एंड वी हैव इट इन अवर पोर्टफोलियो। मैं एक डिस्क्लोजर देना चाहूंगा कि चाहे वो HAL हो या NTPC हो या फेडरल बैंक हो या IDFC फर्स्ट हो, ये सारे स्टॉक्स हमारे पोर्टफोलियो में हैं, और हमारे क्लाइंट्स के PMS पोर्टफोलियोज में है। और इन्वेस्टर्स अपनी पसंद, मतलब फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स को एडवाइस लेके ही करें। ओके, ठीक है। HL पे आपका व्यू माउंट। अच्छा पराग जी, सिंस आई थिंक आपका समर सीजन पूरे पीक पे है और आप दिल्ली NCR का टेम्परेचर देख ही रहे हैं, ये वाइट गुड सेगमेंट में स्पेशली एसीज की कैटेगरी में वोल्टास, देन हेवल्स, इनकी प्लेसमेंट ब्लू स्टार कैसी लग रही है आपको? वाइट गुड सेगमेंट में आप क्या चीज़ कर रहे हैं इस वक्त, या फिर करना चाहेंगे जहां वैल्यूएशंस आपको कंफर्ट दे रहे हैं? हमारे पास ब्लू स्टार और क्रॉम्पटन है, हालांकि उनके वेट काफ़ी कम है, बिकॉज खास करके ब्लू स्टार जैसे स्टॉक्स में लिक्विडिटी काफ़ी कम है। बट ये दो स्टॉक्स हमें पसंद है, और हमने टू प्ले दिस समर थीम, एंड हर साल गर्मी बढ़ती जा रही है, तो डेफिनेटली ये थीम सिर्फ एक साल के लिए नहीं रहा है। तो और ब्लू स्टार ने हमेशा मार्केट शेयर गेन किया है, हमेशा प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव की है। सो दे आर वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज इन दैट सेक्टर, एंड Crompton, based on its ROE, ROCE, and I would say valuations, it looks attractive. ओके, चलिए अब एक काम करते हैं। पराग जी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और